बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और ये मामला आज जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अटक के पुल से लेकर लाहौर तक चल रहा है, उन मामलात को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। क्या वजह है कि हुकूमत लाहौर में बैठी हुई है, लेकिन डर उसको यह है कि अटक का पुल कोई पार ना करे। लास्ट टाइम वो आया था, उसने अटक का पुल पार किया था। वो हजीमत मिटाने के लिए आज इतनी पावर लगा दी गई, पिंडी की गलियों तक को कंटेनर लगाकर बंद किया गया। हुकूमत चाहती क्या बांग्लादेश वाला जो माहौल देख के डर गई हुई है कि कहीं ये जो लाहौर से मोमेंटम बना है वो किसी बड़ी तहरीक में ना बदल जाए। देखिए, सबसे बड़ा खौफ तो 8 फरवरी के नताइज का खौफ है। बुनियादी तौर के ऊपर उसमें तमाम तर 1.5-2 साल की मेहनत के बावजूद अवाम ने कुछ 70% से ज़्यादा वोट जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को वोट दिया, और वो भी इंतखाबी निशान नहीं था, उनके उम्मीदवारों की पहचान नहीं थी, उनकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ टियर के लोग थे। इसके बावजूद अवाम ने इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ के वोट दिया था। वो एक बुनियादी खौफ ये है कि एक तो पंजाब के अंदर ये समझते हैं कि शायद हमारी हुकूमत बन गई है तो अब इसको कोई ख़त्म नहीं होगी, और यहाँ पर एक ये इम्प्रेशन बनाया जाए 80-90 और ज़िया-उल हक के दौर की तरह कि अच्छा जी सिर्फ हम ही हैं और कोई दूसरा है नहीं है, और जो हम बात करें, जो हम बयानियाँ बनाएं, वही उसको सच साबित करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को या सोशल मीडिया का यूज़ करें। और अगर यहाँ पे इज्तिमा होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, बड़े जलसे होंगे, जुलूस होंगे, तो वो सारा का सारा जो टिकटॉक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबारी इश्तिहार के ज़रिए जो आप अपनी आपको लीडरशिप मनवाना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा जो है को प्लान जो है वो खू खाते चला जाएगा। एक तो उनको ये मसला है। दूसरा मसला जो है कि क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर देखें, अवामी सतह के ऊपर जो तहरीकें चली, उसके अंदर इफ्तिखार चौधरी की तहरीक थी, MRD की, और बहुत सारी पहले थी, लेकिन जो अभी रिसेंट पास में मैं वो इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक थी, और उसमें बेसिकली जनरल कियानी ने भी बड़ा किरदार अदा किया था और वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो सूरत हाल जो श्रीलंका की और बांग्लादेश की डेवलप हुई है, और उसके बाद आ, आप अगर उस MRD की या उस वक्त की तरीकों को देखें और अब की सूरत हाल को देखें, और इवन इफ्तिखार चौधरी की और अब की भी, उसमें फ़र्क ये है कि अब आपको 70% से प्लस लोग जो है इमरान खान के पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे KP जो है वो 80-90% वहाँ पे इमरान खान के साथ है। वो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मोमेंटम बनता है पंजाब के अंदर, और फिर आपकी गवर्नमेंट को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, बच नहीं सकेंगे आप। तो ये वो बुनियादी खौफ है जिसकी वजह से है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इनको घुसने ही ना दो, पंजाब में इनको जलसा जुलूस ही ना करने दो, ताकि ना हो बांस ना बजे बस बांसुरी, तो लेकिन बांसुरी तो बज रही है और सुबह लेकिन शाम मेन बज रही स्ट्रीम है। मीडिया पर कुछ सीन नजर नहीं आ रहा। हुकूमत ने वहां तो काबू कर लिया कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन टीवी पर आकर वन साइडेड बयानियां ये देना कि इंतशार फैलाने वाले, तफरका डालने वाले। जब तरक्की, कौन सी तरक्की इस वक्त पाकिस्तान में हो रही थी जो इस एहतजाज की वजह से रुक गई है? देखें, ये बयानियां तो पिछले 1.5 साल से देखना आप, 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा मोतबर इदारा है, कौन सा ऐसा जो है बड़ा मुअज़्ज़ज़ या पुरमगज़ इदारा है जिसने ये सारी बातें नहीं की। लेकिन अवाम ने क्या किया? ठीक है ना, अवाम ने तो उठा के बढ़ चढ़ के वोट डाले। अवाम ने उठा के उसको कुएं में फेंक दिया कि भाई जी आप सब झूठ बोलते हैं। तो मैंने पहले कहा ना कि ये ज़िया-उल हक का ज़माना नहीं है, ये जनरल अयूब का ज़माना नहीं है कि आप फातिमा जिन्ना के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट करें, इल्ज़ाम लगाएं, और उसके बाद जो है भुट्टो के खिलाफ भी आप करें, और फिर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी आप करें, और नताइज अपनी मर्जी के बना लें, और मामला वैसे के वैसे चलते रहेंगे। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में TV है, हर बंदे के हाथ में अखबार है। तो आप ये 10-12 अखबारात को, 10-12 TV चैनल्स को तो आप सुबह से शाम तक अपना बयानिया करें, उसको देखता कौन है? सच्ची बात यह है कि आपने 1 साल 2 साल उसके अंदर सारा अरबों रुपए वहाँ लगा दिए, लेकिन आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। सही। तो ये एक मेरा ख्याल है फजूल किस्म की एक्सरसाइज है वो, क्योंकि अभी तक उस कुएं के मेंढक हैं, कोल्हू के बैल की तरह वहाँ चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। लेकिन अवाम ने फैसला कुछ और कर लिया है, अवाम का माइंड कुछ और है, उनकी सिमत कुछ और है। वो इसको अवाम को जब तक ये समझेंगे, उस वक्त तक अवाम 100,000 कदम और आगे जा चुके होंगे। देखे ना, पहले कहते थे ये टिकटॉक सोशल मीडिया की जमात है, ठीक है। अब जब इनको एहसास हुआ कि उसने सोशल मीडिया से अपने आप का नैरेटिव बना के सारों को उड़ा के रख दिया, तो आते ही पहले 2 महीने लगता था कि पूरी पाकिस्तान टिकटॉक पे ही चल रहा है जी। लेकिन आपकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर आप वापस मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आ गए, तो ना आप अब वो मुहावरा है, फिर ये ना हो ना मुकदमा करते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ना आप घर के ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, आप तो ये
इनको चीज़ें वक्त पे नहीं समझते। इनकी सियासत जो है वो 20 साल पीछे है, इमरान खान की या उसकी सोशल मीडिया की सियासत 20 साल आगे किया है। क्या ये जो सीन अब हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आंसू गैस, शेलिंग, लीडरशिप के ऊपर डायरेक्ट ऐसे रबर की गोलियां फायर करना, ये हेड एंड कुलियन आप देख रहे हैं कि केपी और पंजाब जैसे बयानात आ रहे हैं कि वो इस सूबे में ना आए, हम उस सूबे में, क्या ऐसा डर है कि अगर अली अमीन गंडापुर आके रावलपिंडी में किसी जलसे से या एहतजाज से खिताब करते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अना का मसला है ना हम्म। कि सबसे बड़ा सूबा है और ये कौन होते हैं यहाँ पे आने वाले, हमारी हुकूमत है। और दूसरा ये ना कि आपके पास है पल्ले कुछ नहीं है ना। आपकी कौन सी हुकूमत है? आपको तो जबरी आपको बिठाया गया। असल मसला ये है ना, देखो अगर उनके पास अवाम होती ना उनके पीछे जी, या उनकी अपनी हुकूमत होती तो वो किसी हद तक अच्छा बर्दाश्त कर लेते, ठीक है आए जी शुगल मेला लगाए। देखे ना इमरान खान ने यहाँ पे धरना जब दिया, कितने दिन धरना यहाँ पे रहा? 126 दिन। ठीक है, वो रोज शाम को आता था, तकरीरें करता था, ये सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में बैठे तमाम जमातों वाले वहाँ तकरीरें करते थे, चलता रहा। उसके बाद APS हो गया, मामला खत्म हो गया। अब पल्ले नहीं धेला तो करती फिर मेला मेला, तो इसलिए जो है कि अब पल्ले कुछ है नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ आगे गली मोहल्ले में हर घर के अंदर जो है हमारा मुखालिफ बैठा हुआ है, और अगर ये सारे बाहर आ गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है कि वो कहते हैं अच्छा कोई ना आए और ना कोई ये हवा ना बने, ये फिजा ना बने। फिजा बन गई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, उस फिजा से डर रहे हैं जो PTI की हिकमत अमली के किसी भी MPI MNA को उन्होंने कहा कि लीड ना करें, जितनी भी क्यादत है। कल शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम उस लीडरशिप को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो अवाम में न जाके गिरफ्तार ना हो जाए। हिकमत अमली कामयाब है, लोगों ने खुद ही जिम्मेदारी संभाली हुई। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि देखें इलेक्शन में भी लीडरशिप कहाँ थी इनकी, उस वक्त भी नहीं थी। अभी तो फिर चलें कुछ ना कुछ, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, पूरी कैबिनेट है, वहाँ पे सारा कुछ है। और पंजाब में तो अभी भी लीडरशिप कोई भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, या आपके माद अजहर हैं, उसके अलावा महमूद रशीद हैं, या बाकी लोग हैं, सारे वो तो जेलों में पड़े हुए हैं ना। अभी भी यहाँ तो कारकुन नहीं लगा हुआ है सारा का सारा। बाकी आपने मेरा ख्याल है ठीक है, उनको महफूज रखना चाहिए, एटलीस्ट ये 15 अक्टूबर तक तो महफूज रखना चाहिए, क्योंकि वो तो सूंघते फिर रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे है, MNA उसको पकड़े और अपना वोट पूरा करें। और क्योंकि मौलाना साहब तो नहीं दिखाई देता कि वो इनको जो ये पैकेज बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें सपोर्ट करेंगे, तो अब तो सारा का सारा इन्हिसार ही उनका जो है कि वो जिनको ये आज़ाद कहते हैं उनके ऊपर है। तो अच्छा है, उनको महफूज जगह पे रखा हुआ है इन्होंने, ताकि ना वो सामने आए, ना पकड़े जाएं, ना ही कोई बात हो। तो बाकी अजीज़ो कारब को पकड़ेंगे तो चलो, जहाँ पे 2 साल सही वहाँ पे 2 हफ्ते और सही। सही। हुकूमत के लिए कोई कामयाबी है इसमें, जितना भी फोर्स उनने लगा लिया, या नाकामी ही नाकामी है, घर जाने का रास्ता हमवार कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत देखो, ये अगर आते एहतजाज करते, मुजाहरा करते, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की एक्टिविटी होती, चला जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है अच्छा जी हल्ला गुल्ला हो, बड़ा हो गया, ये इतने हज़ार हो, वो कहते हैं हमने लाखों की, ये कहते हैं नहीं जी 2500 किया, 3000 किया, ठीक है ना, ये होता सारा कुछ। कुर्सियां, अभी आप ये देखें, वाली बाजी आज गायब अभी है। आप ये देखें कि रात से खबरें बनना शुरू हुई हैं कि जी कंटेनर आ गए, कंटेनर लग गए, ये हो गया जी सवेरे जी, अब पुलिस भी आ गई है जी, ये भी हो गया जी। अब 24 घंटे हो चुके हैं, खबरें मुसलसल चल रही हैं। तो आपने तो खुद ब खुद जो है वो मुजाहरा करने आए थे, आपने 24 घंटे जो है कि वो आपने प्रमोशनल कैंपेन चला दी, पूरा प्रमोशनल कैंपेन चला दी और पूरा का पूरा पिटी लॉकडाउन कर दिया जनाब, और पहिया जाम करवा दिया आपने। तो वो तो कल तो मियाँ हाफिज नईमुर रहमान साहब से हैं, वो धरने दे रहे हैं, शाहराहें बंद करने, तो आपने 24 घंटे 48 घंटे पहले से ही पिंडी बंद कर दिया। तो क्या कल भी आप ऐसे ही करेंगे? लोगों ने इसको मकबूजा रावलपिंडी कहना शुरू कर दिया, क्या ये दुरुस्त है? इस वक्त रावलपिंडी मकबूजा इलाका की मंजर देखें, आप देखें तो पूरा का पूरा जो है कि रावलपिंडी गलियां बंद हैं, सड़कें बंद हैं, शाहराहें बंद हैं, मोटरवे बंद हैं, हाईवेज बंद हैं, और पिंडी को शहर को भी और ज़िले को मिलाने वाले तमाम रोड्स बंद हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो ये बंद है ना कि आपने कब्जा कर लिया शहर के ऊपर, तो मकबूजा ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे फिर हम? जो सीन सामने नजर आए, जितना जुल्म यानी कि पंजाब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, माजी में अगर काजी साहब का कंडक्ट देखें तो आपको याद होगा यही फैजाबाद धरना केस था, जिस पर जब शेलिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, तो काजी साहब ने सोमोटो ले लिया था। आज इस मुल्क की बेटियां, माएँ, बहनें सारी उस धरने में शरीक हैं, क्योंकि ये अमन की पहली निशानी होती है। जब आप ऐसे एहतजाज करने निकलते हैं तो फैमिलीज के हमरा निकलते हैं। अगर आपने पुरतशद्दत कुछ करना हो तो फैमिलीज को साथ नहीं आप लेके आते। काजी साहब इस पर खामोश है, अलिया खामोश है, जितना नहीं वो खामोश। देखें, वो इतने अहम तरीन मिशन पे काम कर रहे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है, आपकी जुडिशरी की रिफॉर्म्स होनी है, आपकी अदलिया को सीधे रास्ते पे चलाना है।
वो उस काम में मसरूफ हैं। अब उसके लिए बंदे पूरे नहीं है तो बंदे भी तो पूरे करने हैं ना। तो आप सही। कहने जी आप गली मोहल्ले की सियासत पे आके जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब उस पर सोमोटो ले कमाल करते हैं मुगल साहब। मैं उन्हें माजरत देखें, चाहता हूँ सर। उन्हें आईनी तरमीम, उन्हें कानून साजी, उन्हें आइन साजी के अमूर से अंजाम देने दें, वो ज्यादा अहम है। अब 30 तारीख को उन्होंने बड़े अहम फैसले हाँ, करने इसीलिए हैं। उन्होंने आज ही प्रेस रिलीज जारी कर ठीक दिया है, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला इलेक्शन भी हम 30 ट्रिब्यूनल को का दे भी रहे हैं। 30 को करेंगे, 63A का भी 30 को करेंगे, फिर 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर जो है कि बाकी सारे केसेस भी लगे हुए हैं। तो भाई जी उन्होंने बड़े अहम फैसले करने हैं, उधर से फारिग हो जाएंगे। वो कई हाँ दर्जनों खतूत उनके पास आए हुए हैं, इमरान खान के भी और मुख्तलिफ खवातीन के भी, कि जो 18-18, 20-20 मुकदमों में 20-20 दफ़ा जो है गिरफ्तार हुई, 20-20 शहरों के अंदर उनको घुमाया फिराएगा। उनके खत भी पड़े, उनको भी देख लेंगे फ्री होके, वो भी पाकिस्तान सही। के शहरी हैं। लेकिन पहले जरा आयन बालादस्त है, पार्लियामेंट बालादस्त है, पहले उसके मामला ठीक कर लें फिर आएंगे। इस पूरी जो भी प्रमोशनल कैंपेन हुकूमत ने किया है, पीटीआई को कितना फायदा है? मोमेंटम मजीद बढ़ेगा, जलसे जुलूस पर पाबंदियां लगेगी, एनओसी कैंसिल होंगे, फायदा क्या पीटीआई को होगा? देखिए फायदा तो देखे ना, एक फायदा ये हो गया कि 24 घंटे हो गए उसकी बात हो रही है, अगले 24 घंटे भी इसी पे बात होगी। 48 घंटे इनको 6 घंटे की एक्टिविटी थी, 48 घंटे आपने उसको बना दिया। दूसरा जो है कि आपने लोगों को हर मौके के ऊपर मजीद चार्ज कर रहे हैं, आप उनको मजीद जो है कि ईंधन फराम कर रहे हैं, एनर्जी फराम कर रहे हैं। जी। वो उससे अगली एक्टिविटी और ज्यादा खुल के बाहर आते हैं और ज्यादा भरपूर तरीके से आते हैं। तो ये हुकूमत तो उनको ज्यादा से मजबूत तर करती जा रही है और अपना नुकसान कर रही है। 8 तारीख को जलसा हुआ, फिर 22 को हुआ, फिर 28 की तारीख, ये तारीखें भी मैटर करती हैं, ये बस ऐसे इत्तफाकन है कि 8, 22, 28 आ गई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन का गैप डाल के किया जा रहा है। अब तो देखें ना, पीटीआई कह रही है कि तो अगर ये ऐसे नहीं करने देते तो आप हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन करें, फिर देखें हुकूमत कैसे चलती है। कौन है? ठीक है ना, आप बैक वक्त 10 बड़े शहरों में कर दें, चारों सूबों के, ठीक है। अब आप 10 बड़े शहर बंद कर दें, जिसमें कराची, हैदराबाद भी शामिल कर लें, आप सियालकोट कर लें, फैसलाबाद कर लें, गुजरांवाला कर लें, लाहौर कर लें, मुल्तान कर लें, पेशावर कर लें, पिंडी इस्लामाबाद कर लें, सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी यहाँ इंडस्ट्री यहाँ पर है, बंद कर दें चारों तरफ से शहर को। कितना अरसा आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपका रेवेन्यू, आपका बिजनेस, आपकी हर चीज़ बंद हो रही होगी, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे हम हर शहर में ये कर रहे हैं जनाब, आप हर शहर में कंटेनर लगा के बंद कर देंगे, हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी, इन्हें धरने देने की जरूरत ही नहीं है। ये अवामी मोमेंटम जो है, इसका लायर्स मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कल एक ट्रेलर चला दिया गया है और उसके बाद ऐलानात है कि बाकी शहरों में भी अदलिया की साख के लिए लायर्स बाहर निकलने वाले हैं, वो कितना बड़ा मोमेंटम बनेगा? देखिए मेरा ख्याल है कि लॉयर्स जो हैं कि वो अभी ये 1-2 फैसले देख रहे हैं कि ये फैसले जो आपके 30 तारीख को होंगे, 30 को इलेक्शन भी है, इसका बड़ा डिपेंड करेगा कि इसके फैसलों के बाद मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं खुल के सामने आएंगी। और सॉरी 30 अक्टूबर को इलेक्शन है, 30 सितंबर और दूसरा जो है कि अभी 30 को हियरिंग होनी है, तो मुनीब अख्तर उसमें क्या करते हैं उनका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो काजी साहब के साथ खड़ी थी सदारती हुक्मनामे पे, वो भी काजी साहब से अलग हुए हैं। सही। ये है वो मौका जहाँ पे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर फुल कोर्ट के लिए ख़त लिखते हैं और काजी साहब नहीं बुलाते और वो कहते हैं कि नहीं मैं इसी डगर पे चलता रहूँगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जान पैदा होगी। अदरवाइज तो पहले तो सब राम किया हुआ है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर। तो सही, बहुत शुक्रिया हाल जमील साहब आपके वक्त का। ये बदलती हुई सूरत हाल है, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पर तजिया भी देंगे। करामत मुगल और खालिद जमील साहब को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।